केंद्र यह तर्क दे रहा है कि डायरेक्ट पेमेंट होने से खुशहाल किसान तभी होगा। ये तो हम बोल ही रहे हैं भी हम ऑप्शन किसान को दे देते हैं। किसान चाहे आड़तियों के थ्रू ले ले, किसान चाहे सीधी ले ले, हम तो देने को तैयार बैठे हैं। हमने कब मना किया? यही हमने लिख के भेजा हुआ है, हमने रिटर्न लेटर भी डाली हुई है और मीटिंग में अमित शाह जी के साथ मेरी खुद की यही बात हुई थी और उन्होंने भी माना था भी हम ये अगर आप ये चीज़ चाहते हो तो हम आपको कम्युनिकेट कर देते हैं। वो कम्युनिकेशन अभी तक नीचे नहीं पहुंची। और आरडीएफ का पैसा नहीं आया तो किस तरीके से फिर इंतजाम, जैसे आपने बोला कि जो गनी बैग्स हैं, लास्ट टाइम मुख्यमंत्री को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी थी कि हम बंगाल से या वहाँ से टेंडर फ्लोट कर रहे हैं, वहाँ से मंगवा रहे हैं, तो अभी उसकी पूर्ति जैसे आप बोल रहे हैं कि वो भी कम है। यहाँ टेंडर बोरियां बनती बंगाल से है, हम फ्लोट यहाँ नहीं करते। हम जूट कमिश्नर ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट वही हमें खरीद के देती है। जूट हम सीधा नहीं करते। इस बार क्योंकि पिछले साल कोविड के कारण जूट इंडस्ट्री बंद भी रही, थोड़ी अम्फन तूफान के कारण जूट की फसल भी डैमेज हो गई। तो ये जो स्केर्सिटी है, ये जो कमी है जूट के बारदाने की, ये सारे हिंदुस्तान में, अकेले पंजाब को नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हमें डिल्यूशन दी गई भी आप पीपी बैग्स ले लो। पीपी बैग्स में एक और पंगा, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे हैं, उसी हिसाब से वो बोरी महंगी होती जा रही है। तो हमें इसके अलावा और बहुत मुश्किलें हैं। हमारे यहाँ भंडार बड़े पड़े हैं, स्पेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने उठाना है, खुले में रखना पड़ेगा हमें, वो उसका नुकसान होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो हम ये बोल रहे हैं जल्दी से जल्दी यहाँ से मूव करवाइए। जो पुरानी हमारी धान की फसल हमने उसकी मिलिंग वो रुकी पड़ी है, उसमें फोर्टिफिकेशन इशू है, उसके अंदर उनको बोरीज नहीं डिलीवरी के लिए मिल पा रही, उसका रेट अभी डिस्कवर होना रहता है। तो हमारी कम्युनिकेशन उनके पास पहुंची हुई थी भी हम 22 रुपये के ऊपर रेट फाइनल कर देते हैं। वो बोलते हैं टेंडर लगाओ। अब टेंडर में रेट ज़्यादा आ जाएगा तो सेंटर को ही नुकसान होने वाला है, साथ में हमें ये नुकसान होगा। अभी हमारा ऑपरेशन लेट हो गया, जितनी लेट चावल की मिलिंग होगी उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी और उसका ब्रोकन बढ़ता जाएगा और डिस्कलर होना शुरू हो जाएगा, जिसका शेलर वालों को भी नुकसान होगा और स्टेट को भी नुकसान होगा। तो ऐसे कई इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज हैं जिस पे बातचीत होनी अभी रहती है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु जी, जो हाल ही में अभी दिल्ली भी जाकर आए हैं। तो लगातार जो आड़तियों के थ्रू या डायरेक्ट पेमेंट जो होनी है उसको लेकर ये केंद्र की सरकार को लिख भी चुके हैं। अब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार जो आपस में सहमति बनेगी या किसानों के ऊपर फैसला छोड़ा गया कि किसान किस तरीके से पेमेंट चाहते हैं। हालांकि इनके विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, लेकिन जो स्टॉक क्लियर करना है, जो काफ़ी डिपार्टमेंट की अगर बातचीत लगातार जो अधिकारियों की चल रही है, तो पेच कहां फंसा हुआ है, केंद्र सरकार क्या क्लियरेंस देती है, वो आने वाला समय बताएगा। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश कुमार के साथ ईटीवी भारत के लिए वरुण भट्ट।